नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी वक्फ संशोधन विधेयक की। दरअसल वक्फ को लेकर लगातार सियासत गरमाई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वक्फ बोर्ड पर जमीन कब्जाने के आरोप लगे हैं और जिस तरीके से हिंदुओं ने सनातन बोर्ड की मांग उठाई है, और इसी बीच वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर वार पलटवार का दौर है, उससे भी सियासत में गर्मा गर्मी है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। वक्फ बिल पर जेपीसी में बीजेपी की बड़ी बात। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा कर रही ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी जेपीसी ने सोमवार को बीजेपी और एनडीए के सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। इस दौरान विपक्ष द्वारा पेश किए गए हर बदलाव को ठुकरा दिया गया है। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि समिति द्वारा अपनाए गए संशोधन कानून को और बेहतर और अधिक प्रभावी बनाएंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 पर संसदीय पैनल के सदस्यों ने मसौदा कानून में 572 संशोधन का सुझाव दिया। जेपीसी बैठक के बाद विपक्षी सांसदों ने कार्यवाही की निंदा करते हुए जगदम्बिका पाल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि ये एक हास्यास्पद प्रैक्टिस थी, हमारी बात नहीं सुनी गई। जेपीसी की अध्यक्षता कर रहे जगदम्बिका पाल ने तानाशाही तरीके से काम किया है। उधर जगदम्बिका पाल का कहना है कि पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी और बहुमत से फैसला आया है। बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एनडीए सांसदों के साथ बैठक की और सबको एकजुट रहने की सलाह दी थी। वक्फ बोर्ड बिल के तहत कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, इसके निर्णय लेने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया था। जेपीसी ने इस नियम को संशोधित कर दिया। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह अधिकार संशोधन के तहत कलेक्टर की बजाय राज्य सरकार की ओर से नामित किसी अधिकारी को दिया है। जेपीसी अध्यक्ष ने कहा कि विधेयक के 14 खंडों में एनडीए सदस्यों द्वारा पेश किए गए संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने सभी 44 खंडों में सैकड़ों संशोधन पेश किए हैं और उनमें से सभी को वोट से खारिज कर दिया गया। वक्फ विधेयक पर जेपीसी ने सोमवार को सुबह 11 बजे बैठी, जिसमें प्रस्तावित विधेयक पर हर क्लॉज पर चर्चा हुई। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने सोमवार को बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज वक्फ बोर्ड की बैठक है, जिसमें सरकार द्वारा किए गए क्लॉज बाय क्लॉज संशोधन पर चर्चा होगी। जेपीसी के गठन का प्रस्ताव शामिल किया गया था और पिछले 6 महीने में जेपीसी ने सभी हितधारकों और राज्यों के साथ बातचीत की है। अब सांसदों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा होगी, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में चर्चा होगी। सहमति बनेगी तो क्लॉज होगा, नहीं तो वोटिंग होगी। जेपीसी की पिछली बैठक में हंगामा हुआ था, जिसके बाद 10 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर निष्पक्ष चर्चा कराए जाने की मांग की थी। पिछले बैठक में हंगामा के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था, सदस्य परंपराओं का पालन नहीं किया जा रहा है और ये विधेयक पूरी तरह से समय के खिलाफ है। ये वक्फ की संपत्तियों को हड़पने की एक साजिश प्रतीत हो रही है और इसके माध्यम से देश में नफरत फैलाने की योजना बनाई जा रही है। हमने स्पीकर साहब से सवाल किया कि इतनी जल्दबाजी क्यों है, जबकि इस विधेयक को सत्र के आखिरी दिन यानी कि 4 अप्रैल तक रखा जा सकता है। उन्हें यह आशंका है कि इस तरह की जल्दबाजी से सभी पक्षों को अपनी बात रखने का उचित समय नहीं मिलेगा। विपक्ष का जोरदार विरोध। बता दें कि यह अपील 10 विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद आई। उनकी और उनके सहयोगी की शिकायत थी कि उन्हें सुझाए गए बदलावों का अध्ययन करने का समय नहीं दिया जा रहा है। निलंबित सांसदों में तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी शामिल थे। दोनों ही वक्फ संशोधन विधेयक के कट्टर आलोचक हैं। उदाहरण के लिए अक्टूबर में बनर्जी का रौद्र रूप देखने को मिला, जब उन्होंने मेज पर एक कांच की बोतल तोड़ दी और उससे पाल पर फेंक दिया।
बाद में उन्होंने अपने कृत्य के बारे में बताया कि एक अन्य बीजेपी सांसद कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने उनके परिवार के बारे में अपशब्द कहे और इसी से उन्हें इतना गुस्सा आया। इसी बीच ओवैसी और डीएमके की कनिमोझी ने तर्क दिया कि ये संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है, जिसमें अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 30 शामिल है। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का पलटवार। संयुक्त सदस्य समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक को 14 बदलावों के साथ मंजूरी दे दी है, जिसमें एनडीए 14 सुझावों को मंजूरी दे दी, जबकि विपक्षी सांसदों के सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया, जिस पर सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने नाराजगी जताई और कहा कि कुछ लोगों को वक्फ की जमीन देने के लिए अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी कहा कि इससे पूरा वक्फ बर्बाद हो जाएगा। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि हमारे अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था कि कुछ लोगों की नजर वक्फ की जमीनों पर पड़ गई है और ये उस जमीन को छीनना चाहते हैं। ये लोग अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की शुरुआत है। जैसा उन्होंने कहा था, आज वैसा ही हुआ है। आज 6 से 7 महीने बाद सब बेकार हो गया है। हम चाहते कि हर क्लॉज पर चर्चा हो। उसमें ये हार रहे थे। अगर इलेक्शन के जरिए कहा था तो कमेटी ही क्यों बनाए। रामपुर सांसद कहा कि इस बिल की वजह से बहुत से चेहरों को पहचानना है जो दिखते सेकुलर हैं लेकिन इनके साथ भी खड़े हैं। पहले ये तय किया गया था कि हर 15 दिन में 2 बैठक बुलाई जाएगी, फिर भी इतनी जल्दी बैठकें क्यों बुलाई गई। रातों रात एजेंडे बदल दिए जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब सिर्फ तानाशाही है और आवाम की आंखों में धूल झोंकना है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। सपा सांसद का जिस तरीके से ये ड्रामा कर रहे हैं, ये देश का भला कभी नहीं चाह सकते। देश की एकता और अखंडता को इन लोगों से खतरा हो जाएगा। अगर इस तरह से ये काम करते रहे तो दूसरे लोगों को ये लगेगा कि उनका हक मारा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग विरोध करेंगे। इधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इस पर आपत्ति जताई और कहा कि जिस तरह से जेपीसी की बैठक में काम हुआ उससे इतिहास याद रखेगा। ये लोग वक्फ को बर्बाद करने का कानून ला रहे हैं। वक्फ पूरा बर्बाद हो जाएगा। अगर ये वक्फ का प्रबंधन करने के लिए कुछ लेकर आते हैं तो पूरा देश उसका साथ देता, लेकिन ये वक्फ को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। बहुमत का मतलब ये नहीं है कि आप विपक्ष को कुचल दो। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। इस बैठक में सबके चेहरे बेनकाब हो जाए। आज टीडीपी और जेडीयू के चेहरे भी सामने आ गए। बिल पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा कि कोई भी कानून अभी पारित नहीं किया गया। जेपीसी का गठन किया गया और बहस चल रही है। कुछ दिन पहले मीर वाइज उमर फारूक भी कमेटी में गए थे और अपने मुद्दे रखे। कमेटी जब अपना काम पूरा कर लेगी तब संसद में इस पर चर्चा होगी। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष के हंगामे और मांग पर इसे जेपीसी को भेज दिया गया था। जेपीसी में अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि थे, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मौजूद था। कई दौर की बैठक के बाद जेपीसी में बदलावों को मंजूरी दी गई। वक्फ विधेयक के बदलावों को संसद की संयुक्त समिति की अब मंजूरी मिल गई है और जिससे इस संसद में पेश करने का रास्ता साफ हो गया है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदबिंगा पाल ने बताया कि बैठकों में 44 संशोधनों पर चर्चा हुई। एनडीए सांसदों के 14 सुझावों को मंजूरी दी गई, जबकि विपक्ष के सुझावों को खारिज कर दिया गया। अब ये विधेयक बजट सत्र में पेश होने की संभावना है। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को होने वाली है। इसमें ये बजट पेश कराकर एनडीए इसे पारित कराने की कोशिश करेगी। सत्र के दौरान हंगामे के आसार अभी से नजर आ रहे हैं। संशोधन विधेयक में कई बदलाव हैं। इनमें से एक ये है कि विवादित प्रॉपर्टी को वक्फ को नहीं दिया जा सकेगा। वहीं व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ को देगा जो कम से कम 5 साल तक इस्लाम धर्म को अनुयायी रहा हो। ऐसे में देखना होगा कि वक्फ का मामला आगे क्या रुख लेता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।